ये हम लोग को फॉरेक्स ट्रेडिंग का अगला वीडियो है जिसमें हम लोग जानेंगे हाउ टू चूज़ फॉरेक्स ब्रोकर। और तुमको फॉरेक्स ब्रोकर चूज़ करने के लिए दो चीज़ें आता है कि वो रेगुलेटेड है कि नहीं है, सेकेंड उन लोग का चार्जेस, कमीशंस और स्प्रेड कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना ये कुछ की फैक्टर्स पे, जैसे कि वो रेगुलेटेड होना चाहिए और कोई अच्छा जगह से लाइसेंस्ड लिया होना चाहिए। कोई भी ऐरा गैरा टापू से अगर लिया हुआ लाइसेंस्ड है तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। हाँ, कुछ अच्छा खासा कंट्री से लिया हुआ लाइसेंस है तो वो बेटर होता है। फिर इजी डिपॉजिट एंड विड्रॉवल का मेथड होना चाहिए। जैसे कि इंडिया में ट्रेड कर रहे हो तो तुम्हारे यूपीआई आईडी से तुरंत डिपॉजिट और तुरंत विड्रॉ होना चाहिए तो बहुत अच्छा रहता है। फिर लो स्प्रेड और फीस होना चाहिए। फिर तुम्हारा गुड कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए कि कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है कॉलिंग या फिर लाइव चैट में। प्लेटफॉर्म तुम्हारा यूज़ होना चाहिए, मेटा ट्रेडर 5 या फिर 4 में लॉगिन होना चाहिए इनके यूज़र और पासवर्ड के हिसाब से। फिर तुम्हारा पॉपुलर अगर देखा जाए तो ये सब में निकल के आता है तुम्हारा दो प्लेटफॉर्म। एक तुम्हारा एक्सएनएस है जो 20 साल पुराना है और एक है तुम्हारा एक्सएम। एक्सएनएस अभी इंडिया में न्यू अकाउंट्स को नहीं ले रहा है, उसका कुछ रेगुलेशंस आना बाकी है, बट एक्सएम एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तुम वहाँ पे काम कर सकते हो। ब्रोकर है क्या? ब्रोकर तुमको बाई सेल करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो ऑब्वियस बात है उनको भी कुछ ना तो कुछ पैसा अर्न करना है। तो वो लोग किस हिसाब से पैसा अर्न करते हैं और तुमको किस हिसाब से वो पैसा उनको पे करना रहता है, ठीक है, उनका एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहला चार्जेस आता है स्प्रेड। स्प्रेड होता क्या है जनरली? तो देखा जाए तो डिफरेंस बिटवीन द बाइंग प्राइस जिसको हम लोग आस्क भी बोलते हैं एंड सेलिंग प्राइस जिसको हम लोग बिड भी बोलते हैं। तो जब भी देखोगे कोई भी एग्जांपल के लिए यूरो यूएसडीटी को हम लोग बाई कर रहे हैं तो हम लोग का बाइंग प्राइस जो है $1.1002 लग रहा होगा, बट वहाँ पे सेलिंग में जो सेल कर रहा होगा उसको 1.1000 दिखा रहा होगा। तो यहाँ पे जो बीच का डिफरेंस है या फिर जो गैप है 0.002 मतलब 2 पिप्स का, हम लोग पिप्स का वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर तुम नहीं देखे हो तो प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाना और जा करके वहाँ पे पिप्स का बारे में डिटेल वे में देख लेना। तो पिप्स जो यहाँ पे $2 का पिप्स का गैप हुआ, तो ये जो होता है ये ब्रोकर का हिडन चार्जेस होता है। तो फिर आता है जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल की तरफ से अगर देखा जाए तो तुम जब भी चार्ट देख रहे होगे तो वहाँ पे तुमको 2 लाइन दिख रहा होगा, एक रेड कलर का जो एक्चुअल में चल रहा होता है और एक तो जहाँ पे तुम्हारा ऑर्डर प्लेस होगा। तो ये जो ब्लू लाइन है 112,171 का, ये एक बाइंग प्राइस है। तो जब भी तुम बाइंग करोगे और यहाँ पे जो तुम्हारा रेड लाइन है सेलिंग प्राइस है जो 112,153 है, ठीक है। तो यहाँ का जो बीच का ये डिफरेंस है, ये जो बीच का डिफरेंस हुआ है, ये डिफरेंस को ही हम लोग स्प्रेड बोलते हैं, जिसकी वजह से ब्रोकर लोग कमाते हैं। तो पहला चार्जेस आई होप क्लियर होगा कि स्प्रेड किसको बोला जाता है, और यहाँ पे जब भी तुम बाई करते हो तो तुम्हारा अकाउंट लॉस में क्यों दिखाता है। आई होप तुमको रीज़न पता चल गया होगा। जब भी बाई करते हैं तो हम लोग का अकाउंट क्यों माइनस में होता है। फिर आते हैं स्वाइप। अब स्वाइप एक छोटा सा अमाउंट का फीस भी होता है और ये इनकम भी होता है, ठीक है, जो चार्ज किया जाता है तुमको अगर तुम कोई पोजीशन को होल्ड कर रहे हो। जैसे कि अगर तुम स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हो तो कोई पोजीशन को तुम 2-3 दिन या फिर 1 दिन होल्ड कर रहे हो, तो ये जो ओवरनाइट तुम रख रहे हो तो ये रखने का कुछ अमाउंट मिलता भी है और कुछ देना भी पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है तुम्हारा इंटरेस्ट रेट पे, वो भी डिफरेंट जो दोनों करेंसीज का रहता है उस बेसिस पे। और यहाँ पे तुमको पेमेंट भी करना पड़ता है अगर तुम्हारा मार्केट उस हिसाब से सिनेरियो नहीं चलता है, और समटाइम्स तुमको वो पैसा मिलता भी है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होगे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे -0.23 USD लिखा हुआ है। अब जहाँ पे तुमको मिलने वाला होगा तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे तुमको शोकेस कर दिया जाएगा कि 0.45 या फिर 23 इस हिसाब से मिलने वाला है। तो यहाँ पे माइनस मेंशन किया, देखोगे कहीं पे भी फीस ये सब में माइनस मेंशन नहीं किया, बट स्वाइप में मेंशन किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस भी होता है और यहाँ पे माइनस भी होता है। समझ में आ गया स्वाइप अप किसको बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि तुम्हारे इंडियन मार्केट में होता है ना, तुम कोई स्टॉक को ज़्यादा लंबा टाइम तक होल्ड किया हो तो वहाँ पे तुमको डिविडेंड मिलता है बोनस के हिसाब से। तो सेम यहाँ पे ये भी रहता है, बट यहाँ पे तुमको पे भी करना रहता है अगर मार्केट सही कंडीशन में नहीं जा रहा हो। तो मान लो किसी का पोजीशन लॉन्ग हो रहा है बट तुम शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हुआ,
तो उसमें तुमको स्वाइप अप चार्जेस देना पड़ेगा। अगर उसी का अपोजिट पेयर में लॉन्ग या फिर उसको लॉन्ग करके बैठ जाते हो तो उसमें तुमको बेनिफिट मिलता है। तो मैक्सिमम ट्राई करना कि जब भी तुम अगर स्विंग ट्रेडिंग में जा रहे हो तो लॉन्ग करने का ट्राई करना, शॉर्ट करने का ट्राई मत करना। अब कमीशन, मेन कमीशन होता है, ये तुम्हारा एक फिक्स अमाउंट होता है ब्रोकर की तरफ से जो तुमको ईच ट्रेड में पे करना होता है। जैसे कि $5 पे करना रहता है तुम्हारा एक लॉट साइज़ में, अगर तुम एक लॉट साइज़ ले रहे हो तो। लेकिन ये तुम्हारा हर एक ब्रोकर के लिए सेम नहीं होता। हर एक ब्रोकर, कुछ ब्रोकर तो तुमको कमीशंस भी नहीं लेते हैं, वो लोग डायरेक्टली सिर्फ स्प्रेड के थ्रू कमाते हैं। अल्टीमेटली उन लोगों को कमाना है, ठीक है। तो वो लोग कैसे कमाएंगे, रीज़न तो मतलब कुछ तो अर्निंग सोर्सेज चाहिए ना। तो एक कमीशंस हो जाता है, जो लोग कमीशंस अगर नहीं ले रहे होते तो वो लोग स्प्रेड हाई ले रहे होता है। तो ये बच करके रखना कि कमीशन अगर नहीं ले रहा तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, और रीज़न क्या होता है, वो स्प्रेड होता है कि वो लोग ऊपर नीचे बाई और सेलिंग में कमा लेंगे, ठीक। अब कमीशन में देखोगे यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा फीस 0.018 USDT लग रहा है। तो ये तुम्हारा फीस हो जाता है जो तुमको हर ट्रेड पे करना होता है, ओके। ट्रेड है, स्वाइप है और कमीशन, ये तीनों चीज़ के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। तो स्प्रेड होता है कि जब भी बिड और आस्क का डिफरेंस होता है, बाई और सेलिंग में जो डिफरेंस होता है वो लोग को स्प्रेड बोलते हैं इन फॉरेक्स मार्केट। उसको तुम लोग कमीशन के हिसाब से भी देख सकते हो, बट उसको जनरली हम लोग स्प्रेड बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अब कमीशन एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट फिक्स होता है कोई भी ट्रेड पे। जब भी तुम ट्रेड बाई कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो तो उसमें एक अमाउंट चार्ज होगा, तो उसे हम लोग कमीशन बोलते हैं। और एक होता है स्वाइप अप चार्जेस, ये तुमको मिल भी सकता है और तुमको देना भी पड़ सकता है अगर तुम कोई भी पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करते हो तब, ओके। मैक्सिमम ट्राई करना कि लॉन्ग पोजीशन को ही होल्ड करो, क्योंकि लॉन्ग पोजीशन में तुमको स्वाइप अप चार्जेस जनरली मिलता है उस USDT पे, तो ये देख लेना। तो यहाँ तक थैंक यू। और हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग इस सीरीज़ में क्या क्या देखा, कि समराइजेशन ऑफ की कंपोनेंट्स क्या क्या पढ़ा, कि फॉरेक्स मार्केट होता क्या है। तो ग्लोबल करेंसी एक्सचेंज मार्केट होता है, हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं फॉरेक्स पेयर और ट्रेडिंग सेशन के बारे में जाना। फिर यहाँ पे हम लोग पिप्स, लॉट साइज़ और लेवरेज मार्जिन के बारे में समझा कि क्या होता है। हम लोग ने समझा कि हम लोग को कौन सा ब्रोकर चूज़ करना चाहिए, जैसे कि XM या फिर XNET चूज़ करना चाहिए। फिर वी अवेयर अबाउट द स्प्रेड और स्वाइप और कमीशन, ये तीन अलग अलग डिफरेंट टाइप का चार्जेस होता है जो हम लोग को जानना इम्पॉर्टेंट होता है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाकी सारा वीडियो को भी एक्सप्लोर करना यूट्यूब पे इस सेक्शन में जा कर के। तो सी यू सून, बाय।